हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम इसी ईएमआई नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे आज कि इसमें आपको क्या क्या पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितनी फ़ी होगी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं लगेगा आपसे। तो चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल विल बी होल्ड द वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसको छोड़िए। तो ये जो है आपको कौन सा पोस्ट के लिए है। रिक्रूटमेंट विल बी मेड टू पोस्ट्स इन द वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए, ठीक है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ठीक है, इसी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे और है वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन टू सक्सेसिव स्टेज। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होगा, और प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, और मेन एग्जामिनेशन यानी कि कन्वेंशनल टाइप, ठीक है, यानी कि परंपरागत एग्जाम जो होगा, यानी कि 2 स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा आपका, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, वो कलकत्ता और दार्जिलिंग में होगा, वो भी मई के महीना में 2021 में, ठीक है। और इसका जो मेन एग्जाम होगा वो होगा आपका कोलकाता में, सिर्फ दूसरा जगह कहीं नहीं होगा, सिर्फ कलकत्ता में होगा। इतना क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि क्या है आपका एग्ज़ाम का नाम, क्या है, पोस्ट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें नीचे दी गई है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सर्विस क्या होगी, डिपार्टमेंट क्या होगी। एग्जामिनेशन में है वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड सर्विसेज अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट है। सर्विस जो होगा वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। पे स्केल यहाँ पे देखिए, पे स्केल लेवल जो है 16 है। वैकेंसी जो है 50 है। और रिजर्वेशन में देखिए, अनरिजर्व में 25 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 3 है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, 2 नंबर में देखिए, रिजर्वेशन में जो है 2 नंबर, यहाँ पे जो है बेनिफिट आपको लेना होगा एसटी एससी और बीसी के लिए जो है, ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली, यानी कि एसटी एससी और क्रीमिलियर के जो कैंडिडेट है उनको ही, वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को ही ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बाद बाकी जो अदर स्टेट के एसटी एससी या बीसी कैंडिडेट है उनको सिर्फ जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप एसटी या एससी हैं अदर स्टेट में, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, या तो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो फिर भी आपको यहाँ पे जनरल की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, आपको क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। या तो मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या तो आप चार्टेड अकाउंटेंट के मेंबर होने चाहिए आप। या तो यहाँ पे और भी है, देखिए, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से किसी एक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एज लिमिट देखिए, यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 36 ईयर, यानी कि 1/1/2020 से जो इनका कैलकुलेट करेंगे, तो अब आपकी एज जो है 36 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे। रूल्स रिगार्डिंग
PWD कैंडिडेट, इसको छोड़ दीजिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आप जो आवेदन करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन के जरिए ही कर सकते हैं, ना कि ऑफलाइन करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन आपका नहीं लिया जाएगा। अदर रिक्वायरमेंट जो दूसरी जो है, सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, आप इंडियन की सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ़ी जो आपको लगेगा वो कितना लगेगा, 210 रुपया फ़ी लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग अगर आप करते हैं तब भी आपको 5 रुपया लगेगा। और ऑफलाइन पेमेंट थ्रू द बैंक काउंटर अगर करते हैं तो 20 रुपया आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर 220 से अगर आप ऑफलाइन करते हैं थ्रू बैंक काउंटर करते हैं तो हो जाएगा 230 रुपया आपका। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नीचे की, और इतना तो आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया है। और हाँ, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। तो गाइस यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू होगा वो होगा 15 दिसंबर 2020 से, और लास्ट डेट जो होगा 30 दिसंबर 2020 को। और सेम उसी तरह से क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी थ्रू ऑनलाइन, जो फ़ी पेमेंट करने का है वो होगा 30 दिसंबर 2020 को। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन फ़ी थ्रू ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन का जो आप फ़ी जमा करने का तारीख है लास्ट डेट वो है 30 दिसंबर को, और ऑफलाइन जो है वो 31 दिसंबर को। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।